Anish, would you like to say anything? Nothing. This is all a fabricated case, a political vendetta by the BJP government. नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर संघी क्रैकडाउन को 3 दिन गुजर चुके हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उन छापों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि ये फुस्ताई हुकूमत की तरफ से ज्यादतियों की ताज़ा तरीन मिसाल है। फ्रंट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पीएफआई के नेशनल, स्टेट और लोकल लीडरों के घरों पर छापे मारे गए हैं। हुकूमत मुखालिफ आवाजों को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईए और ईडी ने टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में मुल्क भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। केरला के मलापुरम जिला में पीएफआई के सदर ओएमए सलाम के घर पर भी छापा मारा गया। जुमेरात को कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी और रियासती पुलिस फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने मुल्क की 10 रियासतों में छापे मारे। उस दौरान पीएफआई के 100 से ज्यादा रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर पर छापे मारे थे तो वहां से उनके मोबाइल और लैपटॉप वगैरह जब्त किए गए हैं। वहीं एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनान पर सेक्शन 13, 120A, 153A, 120B, 18 UAPS एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। साथ ही उन कारकुनान को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन नेशनल लेवल की मिली क़ियादत, जमीयत उलमाए हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस शर्मनाक जुल्म के खिलाफ अपनी जबान तक खोलना गवारा नहीं किया। जमात इस्लामी हिंद और वहदत इस्लामी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर सन्नाटे को चीरने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी गहरा सन्नाटा है। एक तरफ मिल्लत के अफराद निशाना बन रहे हैं तो दूसरी तरफ लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप को सामने आने में अभी और वक्त लगेगा। पॉपुलर फ्रंट मुसलमानों की तंजीम है और इसके लीडरान मुसलमान हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं। पीएफआई एक ऐसी तंजीम है जो खासकर मुल्क के महरूम और पसमानदा तबकात और तमाम शहरियों की समाजी और इक्तिसादी तरक्की और उनको सकाफती और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए काम करती है। उन्हें दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुल्क भर में संघी एजेंसियां हवालात और कोर्ट्स के हवाले करती फिर रहे हैं जैसे उनका कोई सहारा ना हो। इस पस मंजर पर जहां हर जिंदा दिल मोमिन तड़प रहा है, इस पर संघियों के यहाँ जश्न का माहौल है। पॉपुलर फ्रंट के बानी ई अबू बकर साहब, जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और इस वक्त उनकी उम्र 80 साल है, पत्थर दिल जालिमों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया है। लेकिन इससे बढ़कर जुल्म क्या है जानते हैं? बोर्ड ने अभी तक इस पर नोटिस लेने तक की जहमत नहीं की है। इस तरह का रवैया बराह रास्त फिरका परस्ती की तायीद करने के बराबर है। फिरका परस्ती, बदउनवानी के ऐसे मामलात माजी में कभी नहीं देखे गए हैं। अपनी बेहिसी से इस क्रैकडाउन को नजरअंदाज करने वालों के लिए भी एक वक्त है। जिन हुक्मरानों की नाराजगी से डरकर लबों को सी लिया गया है, वो हुक्मरान भी कभी काम नहीं आएंगे। इससे बढ़कर पीएफआई पर जो क्रैकडाउन की कार्रवाई जारी है, इसमें से मीर जाफर और मीर सादिक की बू आ रही है। पीएफआई के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला शुरू किया गया है और पीएफआई के खिलाफ झूठे मुकदमात का पलंदा तैयार किया जा रहा है। फैसिस्ट हुकूमत एहतिजाज की आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत की तरफ से मजालिम की ताज़ा तरीन मिसाल आधी रात को देखने को मिली जब मरकजी एजेंसियों एनआईए और ईडी ने मकबूल लीडरों के घरों पर रेड की। एनआईए, ईडी और पुलिस के जरिए मुल्क भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर पर छापेमारी और लीडरों की गिरफ्तारी हुकूमत की जानिब से इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए तहकीकाती एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाकर अक़लियतों पर किए जाने वाले हमले हैं। सियासी और समाजी इदारों पर इस तरह की छापेमारी और उनके अहम लीडरों की गिरफ्तारियां ये मुसलमानों और कमजोर तबकात के खिलाफ मरकजी हुकूमत की एक तरफा दुश्मनी और जोर जबरदस्ती वाला सिलसिला है जो इंतहाई निचली सतह तक पहुंच गया है। अगर तहकीकाती एजेंसियों की तरफ से किसी भी तरह के ठोस सबूत के बगैर की जाने वाली ऐसी कार्रवाइयां होती हैं तो उससे गलत पैगाम जाता है। इसलिए ऐसी कार्रवाइयां जानिबदारी और सियासी मुदाखलत से पूरी तरह पाक होनी चाहिए। खुलेआम नफरत अंगेजी, इश्तिआल अंगेजी, तखरीबकारी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस मुख्तलिफ ग्रोहों के खिलाफ कोई इक़दाम न करने वाली इन तहकीकाती एजेंसियों के रवैये पर कई सवाल उठते हैं।
आईनी सतह पर भी ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो मुल्क के सेकुलर ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। एनआईए की इस कार्रवाई से लगता है कि उनको बताना पड़ेगा कि वो शायद रास्ता भटककर पीएफआई के ऑफिसेस पहुंच गए हैं, क्योंकि बॉम्ब बनाने और वेपन्स ट्रेनिंग में आरएसएस के कारकुनों का हाथ है। घरों में धमाका खेज मवाद संघियों के ऑफिसेस में तैयार किया जाता है, ना कि पीएफआई के ऑफिसेस में। लेकिन एनआईए के पास इतनी हिम्मत कहां है कि वो आरएसएस के ऑफिसेस पर छापा मारे और उसके लीडरों को अरेस्ट करे। जब भी मुल्क की सलामती के लिए खतरे के लोगों को पकड़ा गया है पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर, वो तमाम आरएसएस के हिंदू होते थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से ईडी और एनआईए जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल ये उसी तरीक़ेकार का हिस्सा है जिसके तहत पॉपुलर फ्रंट को झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि ये एक सियासी चाल है जिसके ऑर्डर्स एक ही जगह से जारी हो रहे हैं ताकि आगे चलकर इसी का सियासी फायदा उठाया जा सके। और एनआईए की तरफ से जो कुछ भी कार्रवाइयां जारी हैं ये सिर्फ उनकी एक झलक है। हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं और मजीद खराब किए जा रहे हैं। यह सूरत हाल मुल्क के सेकुलरिज्म के लिए संगीन खतरे की जानिब इशारा करती है, जिस पर हर सेकुलर शहरी को तशवीश है। और दूसरी जानिब हुकूमत मुल्क की अवाम की फलाह पर ध्यान दिए बगैर फिरका परस्ती और बदउनवानी को बढ़ावा देने के लिए मरकजी हुकूमत काम कर रही है। हमारा मुल्क सेकुलरिज्म और जमहूरियत का मरकज रहा है और उसे अमन का बाग कहा जाता था, लेकिन बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से यहाँ के सेकुलर रिवायतें और तहजीब जमीन में धंस चुकी हैं। अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय हुकूमत खुद ही नुमाइंदगी करते हुए फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रही है, जो हमारी बदकिस्मती है। फिरका परस्त रिवायात को छोड़कर आम लोगों की तरक्की के लिए हुकूमत मंसूबे बनाए, किसान तबका, मजदूर और मुतवस्सित तबके के लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करे।